हेलो दोस्तों, इवनिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका 2 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग तीसरा सेट देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको बिहार एसएससी से जुड़ी पल पल के अपडेट, करंट अफेयर, डेली जीके के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नदी नहीं, वह है रोपड़। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि रोपड़ सिंधु नहीं बल्कि सतलज नदी के किनारे स्थित है, और चनहुद्र, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी सभी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा और अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो चारों ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। सुश्रुत थे जो गुप्त काल के थे। चरक वे चिकित्सक थे जो कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में थे, लेकिन ये चिकित्सक नहीं थे। और सुश्रुत जो थे चिकित्सक, ये गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जीवन का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के ए में है, इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित 2 समुद्री तटों में से किसे हाल ही में ब्लू फ्लैग समुद्री तटों के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठुंडी समुद्र तट एवं कदमत समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार स्थित है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपका झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता का चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन सी सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। नई दिल्ली में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो लोकतंत्र का तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। स्थानीय स्वशासन मीन्स होगा आपका पंचायत स्वशासन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी सही है। यह सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद बना था, और इसका काल रहा था 1517 से 1526 ईस्वी तक। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गया था। उसके बाद दिल्ली पर मुगल वंश का स्थापना किया गया है बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? तो संसद के दोनों सदनों की स्थापना वर्ष 1952 में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। और पहला आम चुनाव भी आपका 1951-52 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबर हिंडानी भटिंडा पर हमला किया था, जो किसके लिए एक राजनीतिक बिंदु था? तो यह पृथ्वीराज चौहान के लिए एक राजनीतिक बिंदु था, क्योंकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में युद्ध हुआ था, जो तराइन का प्रथम युद्ध था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और यह भटिंडा के पास लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कोरबा कोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, जो पुष्यमित्र शुंग के मारे जाने के बाद, बृहदत्त के बाद फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। ऑप्शन सी सही है। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूरा नाम क्या है? HYVP का पूरा नाम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है। ऑप्शन ए सही है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि हरित क्रांति में HYVP का मतलब हो गया कि आपको उत्तम कोटि का बीज का प्रयोग करना, जिससे कि उसी जमीन पे ज्यादा फसल का उत्पादन हो सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना द्वीप का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना द्वीप का हिस्सा नहीं है, वह है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था? तो यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन सी सही है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका सीधा क्वेश्चन है कि 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन है? तो है त्रिपुरा। बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन डी सही है। चलिए, हमारा आज का सेट समाप्त होता है और सॉरी, इस सेट में 20 क्वेश्चन सेट हो पाया था, तो इसके लिए सॉरी। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बिहार एसएससी से जुड़ी बुक का भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।